नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। आप देख रहे हैं बेगूसराय बुलेटिन न्यूज। अभी हम बेगूसराय जिले बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र अरबा पंचायत में है। यहाँ पे तेजस्वी यादव का जन सैलाब उतरे हुए हैं। तेजस्वी यादव आ रहे हैं, अभी जानते हैं कि क्या राय है यहाँ का जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहने का मतलब हम सब यहाँ स्वतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई एक कंधे से कंधे मिला करके चले। और जब से इसकी सरकार आया तो बाप बेटे को छोड़ा दिया, माँ माँ को छोड़ा दिया। इसके सरकार में गरीब आदमी को किसी को देखना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब इस गरीब आदमी किसान मजदूर भाई जितने भी है हमारे हैं, कैसे जिएगा लोग, कैसे रहेगा। जब ये गरीबों को खत्म कर देगा तो कौन पूंजीपति वाला सरकार रहेगा, पूंजीपति वाले के लिए लोग रहेगा। हम यही चाहते हैं कि इस बार तन मन के साथ सरकार बदलनी चाहिए। तेजस्वी का सरकार होना चाहिए, लालू यादव की सरकार होना चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपया दे रहे हैं, उन पे क्या कहना? उन पे यही कहना है, महिला लोग को जो भी वो होता है नीतीश कुमार जी जो जीविका वाले हैं वो सब ठगने के काम कर रहे हैं, ठगने का प्रयास कर रहे हैं। सबको लालच लोभी दे करके 10,000 12,000 20,000 5,000 सबका ठगने का काम कर रहा है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं देगा। नीतीश कुमार 200 यूनिट बिजली फ्री किए हुए हैं। बिजली फ्री हुई है, तेजस्वी का धन बनाया 200 बोला था यूनिट फ्री करेंगे, 125 यूनिट फ्री किया। क्यों? 1,500 रुपया था गरीब आदमी का जो मिलता है, वृद्धा पेंशन हो या विकलांग हो, मुसलमाती हो, 1,100 रुपया दे रहा है। क्यों? सब उसके पॉकेट में जाएगा। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बहुत से के मिलता, बहुत आदमी के नहीं मिल रहा है, कैसे चलेगा? नीतीश कुमार तो माताओं बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा के 1,100 रुपया कर दिए हैं। कौन करवाए? कौन? नीतीश जी किए? इसे तो किए हैं। नहीं, नीतीश जी की जब तक ये तेजस्वी नहीं करवाते, ये नहीं करते लागू। मेरे तेजस्वी जी नहीं करते। ये चुनावी प्रलोभन है कि नीतीश जी 1,100 रुपया पेंशन किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसे और ज्यादा होना चाहिए और राज्यों के मुकाबले अभी भी कम है। और ये तत्काल अभी जो देखिए 400 रुपया से 1,100 रुपया किए हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चुनाव के टाइम में चुनावी प्रलोभन ये जितने भी चल रहे हैं, ये पहले भी तेजस्वी जी या महागठबंधन की जो सरकार थी, सम्मिलित सरकार थी, उसमें ये मुद्दा पहले भी था। लेकिन अभी ये बढ़ा करके ये चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं। चाहे जीविका दीदियों का 10,000 का प्रलोभन हो, चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने का प्रलोभन है, चाहे जिस तरह का भी ये चुनावी प्रलोभन है। बिजली 125 यूनिट, अभी यहाँ जितने लोग हैं आप मालूम कर सकते हैं, जब से बिजली 125 यूनिट फ्री हुई है तब से बिजली की हालत खस्ता है। अभी मैं काजी रसलपुर पंचायत के रघुनंदनपुर गांव का रहने वाला हूं। अभी बिजली की स्थिति ये है कि आप 14 से 15 घंटा ही बिजली आती थी। अभी स्थिति बहुत खराब है बिजली की, कभी वोल्टेज शॉर्टेज, कभी ट्रांसफार्मर, मतलब तरह बेतरह की दिक्कतें आ रही है। और ये चुनावी साल में प्रलोभन दे रहे हैं। ये खुद ही कह रहे थे पहले कि इतना पैसा नहीं है, तो अब इतना पैसा कहां से आ गया? महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, तेजस्वी जी इसका नेतृत्व करने वाले हैं। और बछवाड़ा से जिस किसी महागठबंधन के उम्मीदवार को टिकट मिलेगा वो अजय बहुमत से विजय रहेंगे। वर्तमान विधायक सुरेंद्र मेहता जी, उन पे आपको क्या कहना? सुरेंद्र मेहता जी, देखिए क्या था कि सुरेंद्र मेहता जी हमारे स्थानीय नेता नहीं है, वो बेगूसराय विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले नेता है। वो उनकी विचारधारा जो थी वो पहले से जो हमारी जो समता मूलक विचारधारा है उससे भिन्न थी। पर वो पहले हमारे ही गठबंधन के दल कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में गए। बीजेपी में रहने के बाद भी, डबल इंजन की तथा कथित सरकार होने के बाद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई योजना वैसा नहीं चला है। स्वर्गीय रामदेव राय जी के विधायक रहते हुए जिन योजनाओं पे काम हुआ, विधायक जी उसे भी अपना ही योजना बता रहे हैं। हमारे पंचायत में एक खेल मैदान है, तियाय हाई स्कूल का खेल मैदान, उसमें जो स्टेडियम आउटर बना हुआ है, आउटडोर स्टेडियम है, वो स्वर्गीय रामदेव राय जी ने बनवाया था। विधायक जी ने एक पेपर कटआउट जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मैंने बनवाया था। 2018 में ये आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ था।
आप बताइए कि जो हमारे विधायक जी हैं, तत्कालीन विधायक जी हैं, वो सत्ता में कब आए थे हमारे विधानसभा से? 20 में आए। ये स्टेडियम 2018 में बना हुआ था। तो वो दूसरे के काम का भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखिए, जिसे आप विकास कह रहे हैं वो हमारा अधिकार है, वो जिसे इस विधानसभा का विकास कह रहे हैं वो हमारा अधिकार है, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बेगूसराय जिला की मैं बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की जरूरत है। रामदेव राय जी ने अपने गांव में मरने से कुछ महीनों पूर्व अपना 10 बीघा जमीन या बहुत सारा जमीन एक ITI कॉलेज खोलने के नाम पे दान दिया। उसके कुछ दिनों के बाद वो स्वर्गवासी हो गए। अभी भी इस विधानसभा क्षेत्र में अगर शिक्षा के अलग की बात हो तो रामदेव राय जी ने जितना काम किया है उतना काम किसी लोगों ने नहीं किया है। हम सभी से विधानसभा, बछवाड़ा विधानसभा में विकास की उम्मीद रखते हैं और महत्वाकांक्षी है इस बात का कि महागठबंधन से कोई योग्य उम्मीदवार आए और हमारा प्रतिनिधित्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद।